तो हम गूगल एड्स का ऑप्टिमाइजेशन बताने वाले हैं। जो हमने DSA के लिए लाइव ऐड चलाया था, तो उसमें हमने कौन से स्टेप्स लिए एंड उसमें हमने कौन सी मिस्टेक्स की। सो उसके बेसिस पे हमने ये PPTs रेडी की हैं कि हमको जो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी उसका हम पूरा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे आज। सो गूगल एड्स में हमने अलग अलग एड्स रन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल PPC एड्स और सर्च एड्स कह सकते हैं हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल PPC एड्स का हम देखेंगे, देन सेकंड डिस्प्ले एड्स है, देन यूट्यूब एंड यूनिवर्सल एड्स हैं। और भी हमने कैंपेन्स रन किया था, परफॉर्मेंस मैक्स, स्मार्ट एड्स, हम सारे एड्स चलाए थे। तो आज हम उनका ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। आपने कैंपेन क्यों चलाई? सो दिस इज़ आवर टीम मेंबर्स, आर रूबीज ऑफ डिजिटोहॉलिक्स। नेक्स्ट, सो ये हमारे कैंपेन्स हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PPC ऐड में जो हमारा कैंपेन लेवल सेटिंग है, पहले हम ऑप्टिमाइजेशन में हम पहले ये नोटिस करते हैं कि कैंपेन लेवल सेटिंग किस तरह से की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारी वो कैंपेन स्टार्ट करने से पहले हमको वो चेक करना रहता है कि पूरा हमको ओवरव्यू कर लेना रहता है कि हमने सारे सेटिंग सही से की हैं या फिर नहीं की हैं। जैसे हमने इसमें बजट कितना डाला है एंड अगर हमको चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। देन नेटवर्क्स की बात आती है, तो नेटवर्क्स में हमको अगर हम सर्च ऐड चला रहे हैं तो दोनों हमको अनटिक करना है, डिस्प्ले एंड सर्च नेटवर्क, क्योंकि हमको अदर पार्टनर्स जो हैं गूगल के उस पर हमको ऐड नहीं चलानी है, तो वो हम अनटिक वो पहले हम चेक करेंगे। देन हमको बजट, आपने बजट 30 रुपये क्यों लिए? बजट 30 लिखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बजट 30 रुपीज़ क्यों रखा? क्योंकि सर बजट जैसे आप हमारे क्लाइंट हैं तो उस हिसाब से हमको बजट सेट करना रहता है। जैसे पर डे पे हम मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज कितना हम बजट पे कर सकते हैं गूगल को, तो जैसा हमारा क्लाइंट होगा जितना वो पे करेगा तो उसके हिसाब से हम बजट यहाँ बिड रख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आपने 30 रुपये ही क्यों लिया? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपने 30 रुपये ही बजट क्यों लिया? क्योंकि सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ऐड रन करके देखते हैं कि 30 रुपीज़ में हमारे पास कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम बाद में फिर बजट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, देन हमने जो ऐड रन किया उसका कैंपेन का ओवरव्यू है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारा CTR 5.87 है। सो हमारी तरफ से CTR इसमें अच्छा रहा था, क्योंकि हम वर्ड स्ट्रीम पे हम चेक करते हैं कि एजुकेशन का CTR कितना होना चाहिए, तो उसमें CTR बताता है। देन 5.87% हमारा CTR था। मैडम मुझे CTR का मतलब समझ में नहीं आया, बताइए क्या होता है CTR? सर CTR इन द सेंस क्लिक थ्रू रेट, मीन्स के हमारा जो CTR है वो बेस होता है इम्प्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, उसके बेसिस पे हम लोग CTR कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्या मतलब कैसे कैलकुलेट, थोड़ा एग्जांपल ही बताएंगे? जैसे कि क्लिक्स हमारे कितने आए हैं, सपोज इसमें हमारे क्लिक्स हैं 25 एंड डिवाइडेड बाय हमारे जितने भी इम्प्रेशंस आते हैं कि कितने लोगों को हमारी ऐड दिखी है, गूगल ने हमारी ऐड ट्रिगर की है। सो उसके बेसिस पे हम परसेंटेज में CTR बता सकते हैं कि क्लिक हमारे परसेंटेज में कितने आए हैं। नेक्स्ट, देन दिस इज़ आवर ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। सो ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट हमको ये बताता है कि हमारी ऐड कितनी बार किसके साथ ऑक्शन में आई हुई है, ये हमको पूरा इनसाइट्स बताता है। और प्लस इसका ये एडवांटेजेस है कि हम कॉम्पिटिटर्स सर्च कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं कि, और इसमें ओवरलैप रेट, पोजीशन अबोव रेट, ये सब हमको ये बताते हैं कि हमारी ऐड कॉम्पिटिटर के साथ कितनी बार आई है एंड कितनी बार हमने उनको ओवरलैप किया है। एंड हमारा ये जैसे यहाँ पर है टॉप ऑफ पेज रेट, मतलब कि जैसा हमारा गूगल सर्च का फर्स्ट पेज आता है तो फर्स्ट पेज पे हमारी ऐड कितनी बार ट्रिगर हुई है, तो वो हमको ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में पता चलता है। तो इससे क्या एनालिसिस पता चला आपको? सर इससे हमको हमारे कॉम्पिटिटर्स पता चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके साथ हमारी जो ऐड है वो ऑक्शन में आ रही है। तो इससे क्या एक्शन लोगे आप? तो सर इसके बेसिस पे हम कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च कर सकते हैं एंड उनकी साइट पे हम अपनी ऐड भी रन कर सकते हैं। साइट पे? उनके मतलब हम रिसर्च कर सकते हैं ना कि उन्होंने ऑक्शन कितना रखा है, तो उसके बेसिस पे हम कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर सकते हैं ऑल एंड ऑल। ठीक।
देन इट्स आवर एड ग्रुप एनालिसिस। हम जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमारा कन्वर्जन नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड इसमें नहीं डाला हुआ था वेबसाइट में, सो इसलिए हमारा कन्वर्जन इसमें नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एड ग्रुप्स जो हैं उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फेसबुक मार्केटिंग जो कोर्स है उसका CTR काफ़ी अच्छा है कंपेयरिंग टू अदर एड ग्रुप्स। तो हमारा CTR अच्छा है, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये ऐड हमारा अच्छा चल रहा है। तो और जैसे कि बाकी आप देख सकते हैं क्लिक्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ज़्यादा आए हैं, हमारे 10 क्लिक्स हैं, बट उसका CTR अच्छा नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं बट इम्प्रेशंस भी उसके 196 है, 196 के अगेन 10 क्लिक्स आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा अच्छी बात नहीं है, एवरेज है। एंड जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं हमारा इसका CTR भी अच्छा है, प्लस 15 इम्प्रेशंस में 3 क्लिक्स आए हुए हैं। तो कंपेयर टू दैट एड ग्रुप दिस इज़ बेस्ट। एड ग्रुप क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड्स एंड कीवर्ड्स। मतलब क्या क्यों बनाए आपने ये मेरे लिए एड ग्रुप इतने सारे क्यों बनाए? सर बिकॉज है ना एड ग्रुप बनाने से क्या होता है हमारा इंटेंट क्लियर होता है, मतलब जैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं अलग अलग एड ग्रुप्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इंटेंट बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के बनते हैं, एंड हर एक एड ग्रुप में हम 3-3 एड्स रन करते हैं। सो एड ग्रुप बनाना इज़ नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट। सो आपने टोटल मेरे कितने एड ग्रुप बनाए आपके? हाँ 30 to 40। ओके। देन दिस इज़ कीवर्ड एंड क्वालिटी स्कोर एनालिसिस। कीवर्ड से हमको ये पता चलता है कि कौन से कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं जिस पे हमारी ऐड ट्रिगर हुई है। तो हमको वो देखना है कि जैसे हमारे इम्प्रेशंस 22 आए हैं तो कौन से कीवर्ड पे आए हैं। सो PTC कोर्स, तो ये कीवर्ड रिलेवेंट है या नहीं है, तो वो हमको कीवर्ड एनालाइज से पता चलता है कि ये कीवर्ड हमारा मतलब रिलेवेंट कीवर्ड पे हमारी ऐड ट्रिगर हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारा जो अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कोई कीवर्ड रिमूव भी कर सकते हैं, प्लस कोई कीवर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कोई कीवर्ड पे हमारी ऐड ट्रिगर हो रही है बट वो हमारे कीवर्ड में नहीं है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स को। एंड सर क्वालिटी स्कोर एनालिसिस भी कीवर्ड लेवल पर ही होता है। क्वालिटी स्कोर इज़ गिवन बाय गूगल, 1 to 10 में से गूगल हमको क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करता है कीवर्ड लेवल पे कि ना अगर, और ये होता है काल के बेसिस पे होता है कीवर्ड, एड ग्रुप एंड लैंडिंग पेज। नेक्स्ट इज़ एड्स एनालिसिस। एड्स हमने कौन कौन सी रन की है, देन कौन सी ऐड हमारी अच्छी चल रही है, कौन सी ऐड हमारी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो हम एड्स एनालिसिस में देख सकते हैं। अगर जो हमारी ऐड अच्छी नहीं चल रही है तो उसको हम पॉज करते हैं, या फिर पॉज नहीं करना चाहते हैं हम तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें अच्छे से हेडलाइंस डाल के एंड उसमें डिस्क्रिप्शंस को चेंजेस करके या फिर कीवर्ड्स को चेंजेस करके हम उस ऐड को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, और एड्स एक्सटेंशंस काफ़ी सारे होते हैं बट फिर भी हमने ये कॉल आउट एक्सटेंशन लिया है क्योंकि हमारे इस पे इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो कॉल आउट एक्सटेंशन भी ऐड करना ज़रूरी है हमारे एड्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं इम्प्रेशंस 183 है एंड क्लिक्स 13 क्लिक्स हैं, तो ये हमारे ऐड रन करने के लिए अच्छी बात ही हुई। बिगेस्ट मिस्टेक इन PPC ऐड, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग। हमने जो कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट लिया था, जो कि अहमदाबाद से जो लोग सर्च कर ही रहे थे बट जिनका इंटरेस्ट है वो भी लोग सर्च कर रहे थे, तो हमारी ऐड हर जगह पे दिख रही थी, तो वो हमारे लिए एक फॉल्ट था, बहुत बड़ा मिस्टेक था। लोकेशन पिन कोड एनालिसिस, हमने ये भी देखा कि हमारे कौन से लोकेशन या फिर कौन से पिन कोड पर हमारी ऐड ज़्यादा दिख रही है, तो ये हमारा था तेलंगाना का। तेलंगाना में हमारे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे थे, तो हम इसे लोकेशन या फिर पिन कोड का एनालिसिस भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम अगर इसी लोकेशन को जिस पे हमारा क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं उसी लोकेशन को टारगेटिंग करके हम उसके बेसिस पे ज़्यादा इम्प्रेशंस और क्लिक्स ला सकते हैं। नेक्स्ट, डिवाइस एनालिसिस। ऑब्वियसली 3 तरह के डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल एंड लैपटॉप।
सो टैबलेट, इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा हमारे सर्चेस हो रहे हैं, तो हम लोकेशन टारगेटिंग करके हम मोबाइल को एंड कंप्यूटर्स को लोकेशन डिवाइस का टारगेटिंग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स में हमने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन किए हैं। डिस्प्ले एड्स का हमारा ओवरव्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं। डिस्प्ले एड्स मेन हम ब्रांडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा फेमस नहीं है, कोई भी हमारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, वो हमारा फेमस नहीं है, तो हमको अगर ब्रांडिंग करना है अपने एड्स के थ्रू, तो हम डिस्प्ले एड रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रेशंस देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी अच्छे इम्प्रेशंस मिलते हैं और क्लिक्स भी मिले हैं कंपेयर टू, तो इसलिए हमारा CTR भी इसमें अच्छा है 0.05। तो ये हमारा ओवरव्यू था कैंपेन का। एंड हाँ, मिनिमम कॉस्ट में हम अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू डिस्प्ले। और डिस्प्ले एड में हमने डिफरेंट टारगेटिंग किया था, कीवर्ड, प्लेसमेंट, टॉपिक एंड इंटरेस्ट। ये 4 तरह के टारगेटिंग थे जिसके लिए हमने अलग अलग कैंपेन रन किए थे, तो उसके बेसिस पे हमने कैंपेन्स बनाए थे। प्लेसमेंट टारगेटिंग में हमने पर्टिकुलर प्लेसेस टारगेट की थी कि कहाँ पे हमको अपनी ऐड दिखानी है। ये यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, यूट्यूब वीडियोस भी हो सकते हैं, एंड वेबसाइट्स भी हो सकती है, एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं जहाँ पर हमको हमारी ऐड दिखानी है या फिर एज अ बैनर एड्स हमको रन करनी है। तो हमने ये प्लेसमेंट टारगेटिंग वहाँ पर किया था देन टॉपिक टारगेटिंग में हमने वही टॉपिक्स लिए थे कि जैसा हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का हमने लिया था टॉपिक, तो उसमें जैसे जैसे वेब सर्विसेज थे उसके बेसिस पे हमने टॉपिक को सिलेक्ट किया था। वही टॉपिक हमने लिए थे कि इस टॉपिक पे कोई अगर सर्च करता है तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो रिलेवेंट ऑडियंस हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च करते हैं, तो उनको हमारी ऐड दिखे। कीवर्ड टारगेटिंग में हमने कीवर्ड्स लिए थे डिस्प्ले के लिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, SEO कोर्स, PPC कोर्स, हमने ये सारे कीवर्ड्स को टारगेट करके ये कीवर्ड टारगेटिंग किया था एज इन डिस्प्ले। डेमोग्राफिक ये हमने एनालिसिस देखे थे कि कौन से एज ग्रुप वाले लोग हैं जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस कर रहे हैं। जैसे 18 to 24 एज हमको ज़्यादा देख रही है, देन उसके बाद 25 to 34। तो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं, इसको देख के हम अपना डेमोग्राफिक का टारगेटिंग भी कर सकते हैं कि जैसे हमने वो टारगेट किया कि 18 to 24 को हमको ज़्यादा ऐड दिखानी है, तो वो एक डेमोग्राफिक टारगेटिंग हो जाता है। मोस्टली डिवाइस यूज्ड, कौन से डिवाइस ज़्यादा डिस्प्ले एड्स में यूज़ होते हैं, तो इसमें भी सेम है सर्च में जैसे था, मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं एज अ डिस्प्ले में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। ये हमारे यूट्यूब एड्स ऑप्टिमाइजेशन है, हमने यूट्यूब एड चलाई थी। ये हमारे यूट्यूब एड का ओवरव्यू है। हमारे इम्प्रेशन 2.78 के आए हैं, उसमें 89 व्यूज़ आए थे। हमारी कॉस्ट भी बहुत कम गई थी, हमारे व्यू रेट भी बहुत अच्छा आया था। पर्टिकुलर कैंपेन ओवरव्यू, हमने 4 टारगेटिंग की थी, इंटरेस्ट, कीवर्ड, प्लेसमेंट और टॉपिक। कीवर्ड में हमारे अच्छे इम्प्रेशन आए थे। डेमोग्राफिक एनालाइज, हमने इसमें एज और जेंडर वाइज एनालाइज किया था कि 18 to 24 के बीच में ज़्यादा जने यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। एज वाइज मेल ज़्यादा है जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। टॉपिक टारगेटिंग, जिसमें हमने देखा कि इंटरनेट एंड टेलीकॉम वेब सर्विसेज जिसके इम्प्रेशन ज़्यादा आए हैं। प्लेसमेंट टारगेटिंग,
In placement targeting, we have target websites, YouTube channel, YouTube videos and applications. ये हमारी कीवर्ड टारगेटिंग है। इन सब कीवर्ड्स पे हमने हमारी YouTube एड्स चलाई थी। ये मोस्टली यूज डिवाइसेस हैं। जैसे कैंपेन में हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से ज़्यादा लोग हमारी YouTube वीडियोस देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ये हमने यूनिवर्सल ऐप ऑप्टिमाइजेशन किया है। हमने ट्रिल ऐप के लिए ऐड चलाई थी। ये हमारा कैंपेन लेवल सेटिंग है जिसमें हमने बेंगलुरु कर्नाटका इस रेडियस के 10 किलोमीटर में ही सिर्फ ऐड चलाई थी ट्रिल ऐप की। हमारे 5 इंस्टॉलेशंस हुए थे और 107 क्लिक्स आए थे। एवरेज CPC 1.67 है, पर हमारी कॉस्ट थी जो ज़्यादा कटी थी 178। हमारे को सिर्फ 5 ही इंस्टॉलेशन मिले थे इसमें। स्मार्ट कैंपेन हमने चलाई थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, जिसमें 1.99 के हमारे इम्प्रेशन आए थे। 81.33 हमारी कॉस्ट कटी थी। 52 क्लिक्स आए थे। अब पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप प्रेजेंटेशंस देते हो, ठीक है, मैं कुछ हर पॉइंट से हर प्रेजेंटेशन में से कुछ ना कुछ आपको आउटपुट बताऊंगा। जैसे एग्जांपल क्या होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो एंड माइक या किसी को हैंड ओवर करते हो तो आप बोलिए कि आई विल हैंड ओवर टू माई कलीग, ठीक है, यू जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में आपको ब्रीफ जरूर करना है कि कंपनी का स्ट्रगल पॉइंट क्या था, कहाँ से स्टार्ट किया और एंड ऑफ द डे आपने क्या मदद किया। सो आपने इसमें लास्ट में एक स्लाइड में आउटकम बता सकते थे, राइट। एक स्लाइड का आउटकम हो सकता था कि हमने इतना पैसा डाला, इतने इंप्रेशंस हुए, इतने क्लिक्स हुए, इतना CTR हुआ, इतने व्यूज हुए। तो पूरा ओवरव्यू जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो पहली बार दिया, बढ़िया दिया। लेकिन जब भी आप कभी भी प्रेजेंटेशन देने जाते हो, सो स्टीव जॉब की एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमेशा बोलता था दिस प्रेजेंटेशन फॉर माई ऑडियंस, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशंस है वो किसके लिए? मेरी ऑडियंस के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। सो स्लाइड उसकी चेंज होती रहती थी बट वो लोगों से सिर्फ बात करता था, ठीक है। सो प्रेजेंटेशंस में क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीड नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है आपको? रीड। वो तो ऑडियंस रीड कर रही है ना वहाँ पे, आपको उसको ब्रीफ करना है, उसको डिटेल में समझाना है, ठीक है। जब भी आप आते हो सो आपको हमेशा ऑडियंस की तरफ देखते रहने का और मुस्कुराहट रखने का, ठीक है। जब भी आप किसी को लेके आते हो तो ऑडियंस को देखिए, एक ऑडियंस को मत देखिए कि हाँ मैं ये इसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, आपको सारी ऑडियंस की तरफ आपको मूव करना है, ठीक है। सो ये जो पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, लोग जो स्पीक करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबको देखिए और वहाँ देख रहे हो कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, ख़त्म करने के मोड में मत आइए। वी आर हेयर टू लर्न। तो जब भी आप आते हो पहले खड़े होइए, कूल डाउन कीजिए, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर काम को लेके स्टार्ट कीजिए। फिर जब भी स्लाइड आती है, किसने बनाई वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस स्लाइड को आप पढ़ के आए कि नहीं आए, ठीक है। किसने बनाई वो मैटर नहीं करता है, उस स्लाइड की आपको तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपने खुद बताई है। अच्छा प्रेजेंटेशन था, गुड, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।